नींद नसानी हो सखी मोरी, नींद नसानी हो सखी मोरी, नींद नसानी हो सखी मोरी, नींद नसानी हो। पिय को पंथ निहारत सगरी, पिय को पंथ निहारत सगरी, रैन बियाने हो सखी मोरी, नींद नसानी हो सखी मोरी, नींद नसानी हो। सब सखियन मिल सीख दई है मन, सब सखियन मिल सीख दई मन, सब सखियन मिल सीख दई मन, सब सखियन मिल सीख दई मन, एक न मानी हो सखीरी मेरी, एक न मानी हो सखीरी मेरी, नींद नसानी हो। जो चातक घन कोरटे, जो चातक घन कोरटे, मछली बिन पानी हो, मछली बिन पानी हो, मेरा व्याकुल विरहानी, मेरा व्याकुल विरहानी, सुध बुध विसरानी हो सखीरी मोरी, सुध बुध विसरानी हो सखीरी मोरी, नैन नसानी हो सखीरी मोरी, नींद नसानी हो। पिय को पंथ निहारत सगरी, पिय को पंथ निहारत सगरी, रैन बिहारी
निध नसानी, निध नसानी। राणा तमतमा गया। मीरा, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तू दासी के प्रश्न का उत्तर दे रही है, मुझे इतना हल्का लेती है। बोल, तेरे साथ यहां कौन पुरुष था? इतना सुनना था। मीरा ने कहा, मेरे पास कोई पुरुष नहीं, मेरे पास तो केवल पुरुषोत्तम से ही मैं बात करती हूं, वही पुरुषोत्तम है। कहां है तेरा पुरुषोत्तम? अरे राणा, तुम जानते नहीं हो मेरे पुरुषोत्तम को। ये देखो, ये सामने खड़े तो हैं, तुमने जहर दिया था तो ये तो पहले श्याम थे ही, और ज्यादा गाढ़े श्याम हो गए हैं। ये देखो ना, यही तो मेरे पुरुषोत्तम, इन्हीं से मेरी वार्ता चल रही थी। इतना सुनते ही राणा दांत किटकिटाता हुआ क्रोधित हुआ, हाथ में से म्यान में से तलवार निकाली है, और तलवार निकालकर मीरा के ठाकुर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा है। मीरा रोकती रह गई, लेकिन मीरा से हाथ छुड़वाकर गिरधर गोपाल को छीनकर दौड़ता हुआ गया, और जो मेवाड़ का झील है उसमें जैसे ही राणा ने गिरधर गोपाल को फेंक दिया, उसी गिरधर गोपाल के पीछे पीछे मीरा भी उस मेवाड़ के झील में छलांग लगा गई। गिरधर गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया और कूदी तो थी मेवाड़ के उस झील में, लेकिन निकली तो वृंदावन के यमुना के जल से बाहर निकली। जैसे ही यमुना जल से बाहर अपने गिरधर को गोपाल को गले लगाकर बाहर निकली हैं, और जैसे ही वृंदावन में आई, वृंदावन की धरती को नमन किया, और वृंदावन में आते ही जैसे ही वृंदावन में कदम रखा, मीरा को कई हजार वर्ष पहले जो वृंदावन में वो विचरण किया करती थी, वो घटना याद आने लगी। सारा दृश्य मीरा के सामने आ गया, लेकिन उस समय वृंदावन बड़ा रमणीक था, इस समय वृंदावन बड़ा उजाड़ लग रहा था। हेलंत बचना बोलंत गारी, करील वृक्ष जलकूप खारी, ऐसी देखी कृष्ण मधुपुरी बिहारी। मीरा ने वृंदावन में जैसे ही कदम रखा, प्रेम की पिपासा देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाही जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। आ गई मीरा वृंदावन में, और जब वृंदावन में आई उसी समय ललिता सखी प्रकट हो गई मीरा के सामने, और मीरा को हाथ पकड़ करके कहा, मीरे, हे मीरा, आओ तुमको मैं वृंदावन का दर्शन कराती हूं। आगे आगे ललिता सखी, पीछे पीछे मीरा, भ्रमण करते हुए ललिता सखी वृंदावन दिखाते हुए मीरा को लेकर के चल रही हैं। मीरा, ये देखो वंशीवट, याद आ गया? यहां पर मेरे कन्हैया ने, गिरधर गोपाल ने यहां पर रास रचाया था, याद? हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। हाँ, तो यही तो रमणीक के स्थान है। यहां पर कन्हैया इस कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने बांसुरी बजाया था। थोड़ी आगे बढ़ी ललिता सखी, ये ज्ञान गुदड़ी याद आ गई? हाँ हाँ, मुझे याद आ गई, यही तो ज्ञान गुदड़ी है जहां पर उधो आए थे हमसे मिलने के लिए। मीरा, आगे बढ़ो, निधिवन, ये निधिवन याद आ गई? हाँ हाँ, ये निधिवन के वृक्ष कृष्ण के विरह में खूब रोते थे, दहाड़ मार मार कर रोने की आवाज हमने सुनी थी। सखी आगे बढ़ो, ये सेवा कुंज, यहां पर मेरे ठाकुर ने रास रचाया। मीरा बताती जा रही है, और जैसे ही ललिता सखी ने कहा, मीरा ये केसी घाट, हाँ हाँ, यहां पर भगवान ने केसी नाम के दानव का वध किया था। ये कालीदा, इसमें तो भगवान ने
काली नाग को मंथन किया था, मथ दिया था। ये रमण रेती, भगवान यहां पर रोज आकर रेती में रमण करते थे। ये छठिकरा, हाँ मुझे ये भी मालूम है ये छठिकरा है। ये अटल वन, ये कुसुम सरोवर, ये गोवर्धन, ये बरसाना, ये काम वन, ये कोकिला वन, चारों तरफ ललिता सखी ने सारा के सारा वृंदावन जब दिखाया, मीरा आनंदित हो गई। वृंदावन में मीरा का मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। मीरा अपने एक तारा को बिल्कुल बजाते हुए वृंदावन में विचरण करने लगी। नित्य वृंदावन की परिक्रमा करती है मीरा और नृत्य करते हुए वृंदावन में मीरा चल रही है। हो लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। आली लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। वृंदावन धाम की आज कथा का 7वां दिन है, 7वां दिन, और कई लोग ऐसे बैठे हैं पता नहीं जोर जबरदस्ती बिठा दिया गया हो। अरे भैया कीर्तन हो रहा है, वृंदावन की महिमा का गान हो रहा है, जरा हाथ खोलो, जरा हाथ दिखाओ। भगवान ने हाथ दिए हैं कि नहीं, जरा देखें तो। ताली बजाते हुए भाव से गाओ। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। आली हो लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखी, लागे वृंदावन को। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, चैन बिहारी लाल की जय हो। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को,
निर्मल नीर बहत यमुना में, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन को सके, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सके, लागे वृंदावन को। आली हो लागे वृंदावन को सके, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर को, भजन बिना नर को, लागे वृंदावन को सके, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सके, लागे वृंदावन को। आली हो लागे वृंदावन को सके, लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। अब मीरा वृंदावन में झूमते गाते नाचते यत्र तत्र विचरण करती हैं। एक दिन मीरा ने वृंदावन में किसी से पूछा, भैया इस वृंदावन के समीपस्थ जगह पर कहीं कोई दीपक रहता है? दीपक लोग समझ नहीं पाए। मीरा बोलने लगी, जिसने अपने ठाकुर को हृदय पर जला रखी हो वही तो दीपक है। जिसके हृदय में ठाकुर जागृत न होकर बुझा हुआ हो उसको दीपक कैसे कहा जा सकता है? तो किसी ने कहा कि वृंदावन में निधिवन के पास जीव गोस्वामी नाम के एक दीपक रहते हैं। मीरा बहुत भाव के साथ जीव गोस्वामी जी को मिलने के लिए भावना लेकर
जैसे ही जीव गोस्वामी जी की कुटिया के द्वार पर पहुंची, सेवक को प्रणाम किया। मैं मीरा दासी हूं ठाकुर की, एक बार संत भगवान का दर्शन करने के लिए यहां आई हूं, एक बार संत का दर्शन करवा दो। भावपूर्ण तरीके से मीरा ने जैसे ही प्रार्थना किया, सेवक ने कह दी, देवी क्षमा करना, गोस्वामी पाद कभी भी किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीरा चीख पड़ी, सेवक क्या कहते हो, यह वृंदावन है, ये तो मेरे गिरधर गोपाल की नित्य केली स्थल है, यहां रास रचाते हैं मेरे ठाकुर नित्य, और यहां शंकर को भी आना होता है तो स्त्री के रूप में आना होता है। मैं किशोरी जी को पूछती हूं, किशोरी जी यहां गिरधर के अलावा आपने किस पुरुष को रहने की अनुमति दी है, मैं भी जाकर पूछती हूं। मीरा जब चीख पड़ी, ये शब्द जब जीव गोस्वामी पाद के कान पर पड़ी है, जीव गोस्वामी पाद समझ गए कोई द्वापर युग की गोपी आई है। बैठे हुए थे, माला लेकर जप कर रहे थे, दौड़ लगाकर आए हैं, और जीव गोस्वामी पाद को अपने सामने जब देखा, मीरा जैसे पिता से जाकर लिपट करके रोती है बेटी, उसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद के छाती से लगकर बहुत देर तक रोती रही। जीव गोस्वामी पाद ने मीरा के ऊपर कृपा की बरसात की है। बेटी तो वृंदावन में आई है, भक्ति करती है, मुझे बाप समान मानना, कुछ भी आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। मीरा बहुत देर तक जीव गोस्वामी पाद से मिलकर फिर वृंदावन में भजन गाते हुए यत्र तत्र डोलने लगी, वृंदावन में ही निवास करना प्रारंभ किया है। अब वृंदावन में रहती तो है मीरा, लेकिन राजस्थान वृंदावन से सटा हुआ होने के कारण राणा मीरा को यहां पर भी तंग करता है। बार बार अपने दूत भेजकर मीरा को मेवाड़ आने के लिए भी कहता है और बार बार तंग भी करता है। तब मीरा ने राणा को संदेश भेज दिया, राणा अब तो मैं अपने गिरधर के घर में आई हूं, अब तेरी क्या बात मानूंगी। एक बार को मेवाड़ में तो मानना भी पड़ता मुझे, अब मेरे गिरधर के घर में मैं उसके निज निवास में आई हूं, जहां नित्य मेरा गिरधर निवास करता है। मैं अपने घर में आई हूं, अपने ससुराल में आई हूं, तो मुझे क्या आज्ञा देगा। अब नहीं मानो राणा थारी में पर पायो गिरधारी, अब नहीं मानो राणा थारी में पर पायो गिरधारी, अब नहीं मानो राणा थारी में पर पायो मन कपूर की एक गति है, मन कपूर की एक गति है, को कहो हजारी थारी में पर पा
साधु संगत यह दिलदारी, साधु संगत यह दिलदारी, भई कुटुंब सो न्यारी, हारी में बर पायो गिरधारी। हो भई कुटुंब सो न्यारी, हारी में बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानो राणा, थारी में बर पायो गिरधारी। रतन चढ़ती को तो पासी पे, रतन चढ़ती को तो पासी पे, हार कंठ के भारी, थारी में बर पायो गिरधारी। हो हार कंठ के भारी, थारी में बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानो राणा, थारी में बर पायो गिरधारी। लाज शरम सब ही में डारी, लाज शरम सब ही में डारी, यो तन चरण घारी, थारी में बर पायो गिरधारी। यो तन चरण घारी, थारी में बर पायो गिरधारी। मीरा के मारो संसार, थारी में बर पायो गिरधारी। हो झक मारो संसार, थारी में बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानो राणा, थारी में बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानो राणा, थारी में बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानो राणा, थारी में बर पायो गिरधारी। मैं बर पायो गिरधारी, मैं बर पायो गिरधारी। इस प्रकार राणा को संदेश भेज दिया। मीरा वृंदावन में ही रहती है। वृंदावन का तो नियम है, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना, ग्रामे सुभिक्षा मट, स्वच्छंदम पिबया मुना जलमलम, चीराणि कंथाम कुरु। स्वच्छंदम कलयेत घोर गरलम, नीचा पमानम सुधा, श्री राधा मुरली भजौ, श्री राधा मुरली धरौ, भज सखे वृंदावनम मा त्यजा। विद्वानों ने कहा है इस वृंदावन में
रहने पर रहने का ठिया न मिले या मिले तो भी नित्य एक एक पेड़ के नीचे जाकर बैठो, क्योंकि वो पेड़ नहीं है, वो सारी की सारी गोपियां जो कृष्ण के साथ रास रचाया करती थी और मन में यही इच्छा रखती थी कि अगला जन्म हो तो वृंदावन में जन्म हो, वो उस इच्छा को लेकर भले ही वृक्ष बनना पड़े, भले ही झाड़ी बननी पड़े, इसी वृंदावन में जन्म मिले, ये प्रार्थना जो करती थी वो इस वृंदावन में आकर वृक्ष के रूप में, लता के रूप में यहां रहते हैं। उनके चरणों में जाकर, वृक्ष के नीचे जाकर बैठो, तुमको भगवत साक्षात्कार का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। वस्त्र न मिले वृंदावन में तो चीथड़े रास्ते में बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको यमुना जी में धो करके पहन लो। वस्त्र की तुमको कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। और वृंदावन में कोई अपमानित कर दे तुमको तो उससे अपमानित होकर बुरा मत मानना, उसको अमृत समान मानना। कोई वृंदावन में तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम्हारे बहुत सारे दोष कट जाएंगे, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। नीचा पमानम सुधा, और करें क्या वृंदावन में रहकर? श्री राधा मुरली धरो भज सके। श्री राधा, राधा का चिंतन करो, मुरलीधर का पूजन करो, उनकी अर्चना करो, लेकिन वृंदावन को छोड़कर मत जाओ, ये शास्त्र में कहा है। तो मीरा इसी वृंदावन में झूम झूम करके रहती, एक एक वृक्ष से जाकर लिपट लिपट कर मेरे गोविंद की एहसास को प्राप्त करती। वृंदावन में रहती हैं, लेकिन वृंदावन में भी राणा तंग करना जब छोड़ा नहीं, तब मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए एक पत्र लिखा। गोस्वामी जी, मैं ऐसे वृंदावन आ गई हूं, लेकिन वृंदावन में भी मुझे बहुत तंग किया जा रहा है। बहुत लंबा यहां पर पत्र है। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार करूं प्रणाम, अब हरों शोक समुदाय। लंबा पत्र लिखा है मीरा ने। और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा का वो पत्र पढ़ा, उस समय गोस्वामी जी चित्रकूट में थे, वहां से गोस्वामी जी ने मीरा को पत्र भेजा। मीरा, और जैसे ही डाकिया मीरा के पास गोस्वामी जी का पत्र लेकर आया, मीरा ने पत्र खोला और पत्र में क्या लिखा हुआ था? जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, तजिए ताई कोटि बेदे सम, तजिए ताई कोटि बेदे सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे। उस व्यक्ति को तत्काल छोड़ दो जिसके राम और वैदेही अपने नाम।
तज देना चाहिए, उसको बैरी समान मानना चाहिए, भले ही वो कितना ही अपना करीबी क्यों ना हो। और किस किसने त्यागा है, गोस्वामी जी ने लिखा, जो पिता प्रहलाद विभीषण, जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बलि तन, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बलि तन, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे। ना तो नेह राम को मनियत, ना तो नेह राम को मनियत, सुहृद सुसेव जहां लो, सुहृद सुसेव जहां लो। अंजन कहा आँखि जो फूटे, अंजन कहा आँखि जो फूटे, बहुत कहो कहाँ लो, बहुत कहो कहाँ लो, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे। तुलसी सो सब भांते परम हित, तुलसी सो सब भांते परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो स्नेह राम पद, जासो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, ये तो मतो हमारो, जागे प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, जा
का जब पत्र पढ़ा, मीरा ने निर्णय लिया अब मुझे वृंदावन को भी त्याग करके द्वारका चली जाना चाहिए। मीरा वृंदावन से द्वारका चली गई। गोमती नदी में रोज स्नान करने जाती है मीरा। रोज जाकर द्वारकाधीश के सामने घुंघरू बांध कर बिल्कुल मस्त होकर नृत्य करती है। रोज रोकर आती है, ठाकुर मैं अब असली घर में आ गई। तुमने तो दरबार द्वारका में बनाया था, इसलिए यहां आई हूं। तुम्हारी रानी आ गई है ठाकुर। मेरे ठाकुर को हाथ खड़ा करके बार बार मीरा कहती। मीरा जब द्वारका चली गई, इधर राजस्थान में अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, लोग त्राही त्राही करने लगे। बारिश नहीं, पानी के बूंद के लिए लोग तरसने लगे। और संयोग से उसी समय राणा विक्रम की मौत हो गई। जब राणा विक्रम मरा, उस गद्दी पर राणा उदय सिंह बैठाए गए। राजा हो गए उदय सिंह। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। ये जब राज गद्दी पर बैठे, ये बड़े धर्मात्मा थे। इनका हृदय बड़ा धर्म कर्म करने वाला था। इन्होंने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया, संतों को बुलाया, सभा आयोजन की। सबसे पूछा कि राजस्थान में अकाल पड़ने का कारण क्या है। सबने एक स्वर में कहा, भक्तिमती मीरा का अपमान हुआ है, इसलिए राजस्थान में अकाल पड़ा है। ये बात जैसे ही राजा उदय सिंह ने सुनी, राजा उदय सिंह ने पंडितों की, संतों की टोली मीरा को वापस राजस्थान लाने के लिए भेजा है। संतों, पंडितों, मैं यदि लेने जाऊंगा तो मीरा आएगी नहीं। तुम ला सकते हो मीरा को, जाओ। यदि मीरा राजस्थान में आ जाएगी, मेवाड़ में आ जाएगी, तो मेवाड़ की धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। मीरा राजस्थान की धरती को छोड़कर गई है, इसलिए यहां अकाल पड़ा है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काहू। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो डरे। गोस्वामी जी ने कहा। और रावण जब विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। जब विभीषण ने रावण का परित्याग किया ना, रावण तो उसी दिन से अभागा हो गया था। उसी प्रकार मीरा ने जब मेवाड़ को छोड़ा था, मेवाड़ तो उसी दिन से अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, भूखों मरना, इस प्रकार की घटनाएं, सारे के सारे पंडित, सारे साधु मेवाड़ से द्वारका पहुंचे। उस समय मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध के ठाकुर के सामने झूम झूम कर नृत्य कर रही थी, गा रही थी, एक तारा बजा रही थी। और ठाकुर द्वारकाधीश के सामने बड़ी भीड़ थी आज, लेकिन मीरा मध्य में जाकर खड़े होकर बिल्कुल मुक्त होकर नृत्य कर रही थी, झूम रही थी। सारे के सारे पंडित, सारे के सारे साधु मेवाड़ से द्वारका पहुंचे हैं, द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही मीरा को नृत्य करते हुए देखा, ताली बजाकर ये भी मीरा के उस नृत्य का आनंद ले रहे हैं, ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं। और मीरा नाच रही है।
हो मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, तेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, मेरे मदन गोपाल तेरे नचायो नाचो, मेरे मदन गोपाल तेरो नचायो नाचो। गिरधर लाल की तेरे घर में रहो निरंतर, तेरो हुक्म बजाओ, तेरे घर में रहो निरंतर, तेरो ही हुक्म बजाओ, तेरे धन सो तेरे जनन की, तेरे धन सो तेरे जन के, सेवा टहल बजाओ बजाओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, मेरे मदन गोपाल हारो नचायो नाचो। तेरो ही ध्यान धरो निशिबासर, तेरो ही दास कहाओ, तेरो ही ध्यान धरो निशिबासर, तेरो ही दास कहाओ, तेरे पद पंकज कीरज को, तेरे पद पंकज कीरज को, अपने शीश चढ़ाओ चढ़ाओ मेरे गिरधर लाल तारो नचायो नाचो, मेरे मदन गोपाल तेरो नचायो नाचो। घर के प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ, घर के प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ, तेरे मन चाहिए मैं प्यारे, तेरे मन चाहिए मैं प्यारे, मैं क्यों टांग अड़ाओ अड़ाओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, मेरे मदन गोपाल तेरो नचायो नाचो।
रूखो सूखो जो कछु देवे तेरो भोग लगाऊं। रूखो सूखो जो कछु देवे तेरो भोग लगाऊं। हीर परसिया छाछ राबड़ी, हीर परसिया छाछ राबड़ी, सब ही प्रेम ते पाऊं मैं पाऊं मेरे गिरधर लाल। तेरो नचायो नाचो मेरे मदन गोपाल, तेरो नचायो नाचो। जीवन सौंप दियो अब तुमको, तेरी शरण में आऊं। जीवन सौंप दियो अब तुमको, तेरी शरण में आऊं। कृपा राबरी प्यारे तेरो, कृपा राबरी प्यारे तेरो, दर्शन ही नित पाऊं मैं पाऊं मेरे गिरधर लाल। तेरो नचायो नाचो मेरे मदन गोपाल, तेरो नचायो नाचो हो मेरे गिरधर लाल। तेरो नचायो नाचो मेरे मदन गोपाल, तेरो नचायो नाचो। तेरो नचायो नाचो प्यारे, तेरो नचायो नाचो। तेरो नचायो नाचो प्यारे, तेरो नचायो नाचो ओ मेरे गिरधर लाल। तेरो नचायो नाचो ओ मेरे मदन गोपाल, तेरो नचायो नाचो ओ मैं तो तेरो नचायो नाचो, ओ मैं तो तेरो नचायो नाचो, ओ मैं तेरो नचायो नाचो, ओ मैं तेरो नचायो नाचो। जैसे ही मीरा ने नृत्य करके अपना आसन में आकर बैठी हैं, सारे के सारे मेवाड़ से आए हुए पंडित, सारे के सारे साधु आकर मीरा के चरणों पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, हे मीरा, राणा विक्रम की मृत्यु हो गई, अब मेवाड़ के राजगद्दी पर राणा उदय सिंह बैठे हैं। मीरा, उन्होंने बड़े आदर के साथ आपको मेवाड़ लेके आने के लिए हम सब ब्राह्मण साधुओं को भेजा है। मीरा, चलो मेवाड़ चले। मेवाड़ में आपके चले जाने के बाद बारिश नहीं हुई, अकाल की स्थिति बन गई। मीरा, आपके बिना मेवाड़ का उद्धार नहीं हो सकता। मीरा चलो। सबके सब रोकर मीरा के कदमों पर जब बिछ गए, मीरा धर्म संकट में पड़ गई, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मीरा कुछ बोली नहीं। बहुत देर बाद मीरा ने कहा, मुझे मेरे गिरधर गोपाल को जिस मेवाड़ ने अपमानित किया, उस मेवाड़ में मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, कह दी। ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा अनुनय विनय किया। तब ब्राह्मणों का बात रखने के लिए मीरा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं जरा अपने गिरधर गोपाल द्वारकाधीश सरकार अपने स्वामी से पूछ आऊं। दौड़ लगाकर मीरा द्वारकाधीश के उस मंदिर में
बिल्कुल भीतर चली गई और भीतर जाकर द्वारकाधीश के सामने हाथ फैला दिया। हे द्वारकाधीश, मैं दोबारा उस मेवाड़ में वापस नहीं जाना चाहती। तुम कान खोलकर सुन लो द्वारकाधीश, मैं नहीं जाना चाहती। दहाड़ मार कर रो रही है। और द्वारकाधीश को मीरा ने अंतिम पद सुनाया। हे द्वारकाधीश, हे साजन, तुम मेरे साजन हो, तुम जो चाहते हो वो करो। मैं अपना सर्वस्व तुमको निछावर हो चुकी हूं। सजन तुम जो जानो त्यों लीजे, सजन सुधे जो जानो त्यों लीजे, सजन सुधे जो जानो त्यों लीजे। तुम बिन मारो और न कोई, तुम बिन मारो और न कोई, कृपा रावरी कीजिए। साजन सुधे जो जानो त्यों लीजिए, साजन सुधे जो जानो त्यों लीजिए। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निंद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निंद्रा, यो पल पल छिन दीजे, यो पल पल छिन दीजे। बिछरन नहीं कीजे, जो जानो त्यों लीजे। साजन सुधे जो जानो त्यों लीजे, साजन सुधे जो जानो त्यों लीजे, जो जानो त्यों, जो गिरधर द्वारकाधीश के चरणों पर जब मूर्छित होकर के गिर पड़ी, उसी समय मंदिर के राज प्रसाद के जितने भी खंबे थे वो डोलने लगे। धरती में भूकंप आ गया, आकाश में तारे टकराने लगे, बहुत जोर की चमक हुई। उस समय हिले राजमहल, डुले खंभ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सबही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दंभ भाजे हृदय को त्याग, बाजे एक साथ खड़ी शंख और नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीठ पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धारे जिन, उन
चार भुजा मीरा के प्रेम में पसारे हैं। मेरे द्वारकाधीश सरकार ने चार भुजा को आगे किया, मीरा को अपने गले से लगाया और मीरा का वह पार्थिव शरीर भगवान द्वारकाधीश के जो प्रतिमा खड़ी थी उसमें जाकर भीतर समाहित होने लगा। मीरा की सारे के सारे वस्त्र भगवान में जाकर विलीन होने लगे। पीछे से जो पंडित देख रहे थे कि मीरा भगवान की प्रतिमूर्ति में समाहित होती जा रही है, मीरा की जो चुनरी थी वो भीतर तक चली जा रही है, पंडित दौड़ करके आए, मीरा की चुनरी को पकड़ा, जोर से खींचा, मीरा के चुनरी की एक छोर की थोड़ी सी टुकड़ा पंडितों के हाथ में आ गई और सारा के सारा वस्त्र भगवान में जाकर समाहित हो गया। भगवान द्वारकाधीश के उस प्रतिमा पर मीरा जाकर विलीन हो गई, भगवान में समाहित हुई। और बाद में ये पंडित लोग मीरा के उस चुनरी के टुकड़े को लेकर जैसे ही मेवाड़ लौटे, राणा को जब सूचना दी ऐसे ऐसे मीरा ठाकुर में विलीन हुई है द्वारकाधीश सरकार में, तब राणा ने उस मीरा के चुनरी को बहुत सम्मान के साथ अपने मुकुट में सदा के लिए धारण किया है, उसको सिल दिया है। अब ये मीरा का ये चिन्ह सदा राणा परिवार के इस मुकुट में रहेगा। तभी से उदयपुर के जो राजा राज परिवार की जो मुकुट होती है उस पर जो मुकुट बनी होती है वो चुनरी की बनी हुई होती है, इसलिए वो मीरा के चुनरी का प्रतीक है। इसलिए आपने राजस्थान के लोगों को देखा होगा, ज्यादातर लोग राजस्थान के लोग वो चुनरी सा पगड़ी बांधते हैं, उसका कारण ये है वो अपने सिर पर मीरा को धारण करना चाहते हैं। मीरा गिरधर की थी, गिरधर के लिए जिया और गिरधर में ही जाकर विलीन हो गई। सारे जगत को मीरा ने धन्य धन्य कर दिया। युग युगांतर तक मीरा के इस चरित्र को जो श्रवण करता है उसके हृदय में मेरा गिरधर आकर बस जाता है। ये कथा का महात्म्य है। जय हो।